नमस्कार। दीपाली जी कहिन मेरी मनकही चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर एकदम स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जिन लोगों ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे विनती है कि कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाए। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन कैसा होता है और यदि किसी को परतंत्र रहना पड़े तो वो जीवन कैसा होता है। साथ ही वे ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग शौक के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं या पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उन पक्षियों का, पशुओं का जो प्राकृतिक वातावरण है वो जंगल या फिर जो कुदरत का स्थान है वही है। वे अपने प्राकृतिक स्थानों पर ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय कि पिंजरे में बंद रहकर। पिंजरे में भले ही हम उनको लाखों सुख सुविधाएं दे दें, अच्छे अच्छे पकवान दे दें, लेकिन फिर भी जो स्वतंत्र जीवन होता है उसका आनंद अलग ही होता है और वे अपने प्राकृतिक वातावरण से दूर रहने के बाद बहुत लंबे समय तक उन पिंजरों में जी नहीं पाते, खुश नहीं रहते और अंत में अपने प्राण भी त्याग देते हैं। कविता का अध्ययन करने से पहले हम लोग सबसे पहले कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से उन्हें बेहतरीन कवि लेखकों की गणना में शामिल किया गया है और उनका साहित्यिक परिचय क्या है। आदरणीय कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी का परिचय इस प्रकार से है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई आदि। तो सुमन जी का जो जन्म है वो 5 अगस्त 1915 अर्थात 5 अगस्त 1915 को हुआ और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 यानी कि 27 नवंबर 2002 में हुई। उपनाम, उनका जो उपनाम है वो सुमन है, यानी कि सुमन उपनाम वो लेखन के लिए लगाते थे। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत में उनका जो है जन्म हुआ था। कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो हिल्लोल 1939 यानी 1939 में उनका संग्रह आया था। फिर जीवन के गान 1942, 1942, युग का मोल 1945 अर्थात 1945 में, प्रलय सृजन 1950, 1950, विश्वास बढ़ता ही गया 1948 अर्थात 1948, विंध्य हिमाचल 1960, 1960, मिट्टी की बारात 1972, 1972, वाणी की व्यथा 1980, 1980 और कटे अंगूठों की वंदनवारें 1991 अर्थात 1991 में ये इनका संकलन प्रकाशित हुए। उल्लेखनीय कविताओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो उल्लेखनीय कविता है जो आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, उनमें से जो सबसे पहले कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दूसरी कविता है वरदान मांगूंगा नहीं, तीसरी मैं बड़ा ही जा रहा हूं, नेक्स्ट तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, फिर है मेरा देश जल रहा है कोई नहीं बुझाने वाला। अगर हम साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कौन से पुरस्कार दिए गए या कौन से सम्मान दिए गए हैं, अगर हम इनकी बात करें तो हम देख सकते हैं उनको जो पुरस्कार और सम्मान मिला है, सबसे पहले उन्हें 1974 यानी कि 1974 का पद्मश्री साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद 1999 अर्थात 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया गया। फिर देव पुरस्कार उन्हें मिला 1958 अर्थात 1958 में। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य भी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिले गए हैं उनके इस योगदान के लिए। किसी भी कवि की कविता तब सार्थक हो जाती है यदि उसे लयबद्ध तरीके से गाया जाए। तो चलिए इस कविता को हम गाते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के,
पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सी माहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सी माहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आइए अब हम एक एक पैराग्राफ का अर्थ जानेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं, यानी कि वो पक्षियों के मन की बातें हम मनुष्य तक पहुंचा रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात आजाद, बंधन से मुक्त, खुला, यानी कि तो पक्षी जो है वो कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यदि आप हमें पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे तो हमें जो खुशी खुले आकाश में घूमने पर होती है, उड़ने पर मिलती है, तो हम खुश होकर गाते हैं, वो गान आप यदि पिंजरे में हमें बंद कर देंगे तो नहीं सुन पाएंगे। पिंजरे में बंद होने पर हम लोग दुखी हो जाएंगे तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आगे कवि कहते हैं पंछियों के माध्यम से कि पंछी कह रहे हैं कि कनक तीलियां, कनक अर्थात सोना, तीलियां यानी कि सलाखें, पिंजरे में जो सलाखें लगी होती हैं तो वो सोने की जो सलाखें हैं उनसे टकराने से पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कि जो एक उड़ान भरने की खुशी से जो पंख हमारे पुलकित खुशी से भर जाते हैं, उनका कण कण खिल जाता है, रोम रोम खिल जाता है। वो पुलकित पंख जैसे ही उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए फैलेंगे और इन सलाखों की बाधा आने से उन सलाखों से टकरा जाएंगे और वो हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए हमें इस बंधन में बंद करके ना रखें, हमें खुले आकाश में उड़ने दें। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। तो दूसरा जो पद्यांश है वो है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो जो पंछी हैं वो आगे कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, अर्थात तो बहता हुआ जल कहाँ का होता है, जो नदी हैं, झरने हैं, जो हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं पानी के। तो वो यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम आजाद रहकर जो नदियां, झरनों से जो हमें बहता हुआ स्वतंत्रता जीवन जीते हुए जो हमें जल मिलता है, हमें वो जल पीना पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और यदि आप हमें पिंजरे में बंद करके अपने घर का, नलों का, इस तरीके का जो पानी, खाना पानी अगर आप हमें देंगे तो वो हम नहीं खा पाएंगे, नहीं पी पाएंगे और भूख प्यास से यानी कि बिना कुछ खाए पिए ही
हम अपने प्राण त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। उसके बाद जो है कवि पंछियों की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पंछी कहते हैं कि यदि हमें स्वतंत्रता का जीवन जीते हुए कठिनाइयां भी अगर हमें अपने जीवन में झेलनी पड़ती हैं, कठिनाई के संग हमें कटुक निबोरी यानी कि नीम के पेड़ का कड़वा फल, अगर हमें वो कड़वी निबोरी खाने को मिलती है तब भी हम उसमें प्रसन्न है। अर्थात स्वतंत्र रहकर हमें रूखा सूखा जो भी खाने को मिलता है, हमें वो खाना अत्यधिक पसंद है, बजाय इसके कि हमें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए और कनक कटोरी की मैदा में, यानी कि कनक अर्थात सोने की कटोरी के अंदर, यानी कि सोने के पात्र में मैदा। तो मैदा क्या है? पकवान का प्रतीक है, यानी कि जो भी हम अच्छे पकवान बनाते हैं वो सब उसके लिए मैदा का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो बढ़िया से बढ़िया पकवान है स्वादिष्ट, एक सोने के पिंजरे में रहकर और सोने के पात्र में बढ़िया जो पकवान अगर हमें मिलते हैं जिनके कारण हमें परतंत्रता का जीवन जीना पड़े, तो ऐसे पकवान हमें नहीं चाहिए। इसके बदले हम स्वतंत्रता का जीवन जीते हुए कठिनाइयों भरा जीवन जीने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें वैसा कठिनाइयों भरे जीवन के साथ जो हमें कड़वा फल रूखा सूखा जो भी मिलता है, हम उसे बहुत खुशी के साथ खा लेंगे, लेकिन पिंजरे में रहकर वो पकवान हमें खाने मंजूर नहीं है। तीसरे पद्यांश के माध्यम से कवि पंछियों की बढ़ती हुई और गहरी होती हुई व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो जो पंछी है वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात ये जो सोने का पिंजरा है, ये सोने की जो सलाखें हैं, जंजीर है, इसके बंधन में बनने से क्या हुआ है, हमारी जो अपनी गति थी और जो हमारी उड़ान थी वो सब हम भूल चुके हैं। अर्थात कब से हम इस पिंजरे में बंद हैं, हम तो भूल ही गए कि हम कितनी तीव्रता के संग और कितनी ऊंचाई तक हम उड़ सकते थे। ये सभी बातें हम अब भूल चुके हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं। यानी कि अब ये सारी बातें कि खुले आकाश में तीव्र गति से उड़ना और ऊंचाइयों तक उड़ान भरना, ये सारी बातें अब सिर्फ क्या है, स्वप्न ही है हमारे लिए। और हम सिर्फ सपनों में ही देखते हैं कि हम तरु अर्थात वृक्ष की जो फुनगी यानी कि सबसे ऊंची डाली होती है, उस तक हम इतना ऊंचे उड़कर गए हैं और उसके हम झूले झूल रहे हैं। ये सारी बातें अब हम सब लोगों के लिए एक स्वप्न के समान रह गई है, क्योंकि न जाने कब से हम इस पिंजरे में ही बंद हैं। कवि आगे कहते हैं पंछियों के दुख को और आगे बताते हुए कहते हैं कि ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पंछी कहते हैं आगे कि ऐसे थे अरमान, अरमान अर्थात हमारे जो मन में इच्छाएं थी, जो हमारी ख्वाहिशें थी, वो ऐसी थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, नभ अर्थात आकाश, की हम नील गगन में उस आकाश की सीमा, यानी कि इस आकाश का अंत कहाँ है, वो देखने के लिए हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरण सी अर्थात जिस प्रकार से सूरज की किरणें होती हैं उनके जैसी जो हमारी लाल रंग की जो चोंच है, उससे हम तारक यानी कि तारे रूपी अनार के दानों को चुगते, अर्थात वो आकाश में इतना ऊंचा उड़ते कि वो नील गगन में पहुंचकर उन तारों को अनार के रूप के दाने, अनार के दाने समझकर उनको वो अपनी सूरज की किरण के जैसी लाल चोंच से चुगते। इस पद में पंछी अपनी और भी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, तो सीमाहीन मतलब अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है, और क्षितिज का अर्थ है जहां आकाश और धरती हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो जो पंछी है वो कह रहे हैं कि हम उस अंतहीन क्षितिज से क्या करते,
उस क्षितिज तक जाने की हम रेस लगाते, प्रतियोगिता करते, इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा। हम आपस में सभी पक्षी उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए होड़ करते और देखते कि हमारे इन पंखों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है और कौन उस क्षितिज तक पहुंच पाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन को करने में या तो हम उस क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाते, उस क्षितिज को पा लेते, उस क्षितिज को हम देख लेते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर उस क्षितिज की तलाश में, उस अंतहीन क्षितिज तक पहुंचने में हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हमारे प्राण जो हैं वो चले जाते, अंत हो जाता। लेकिन फिर भी हमें वो स्वतंत्रता का जीवन क्या था, पसंद था। कविता के इस अंतिम पद के माध्यम से कवि पंछियों के दिल की बात कहते हैं और आखिरी में वो पंछी क्या विनती करना चाहते हैं वो हम जानेंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। अर्थात जो पंछी हैं वो कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला, टहनी का अर्थात जो पक्षी हैं वो तिनकों से, सूखे घास पत्तों से अपना एक घोंसला बनाते हैं वृक्षों पर। तो वो कहते हैं कि यदि अगर आपको मंजूर नहीं है, आप नहीं चाहते कि हम इन पेड़ों पर, वृक्षों पर तिनकों का घोंसला बनाए, तो ठीक है, आप हमारे उस आश्रय को, हमारे उस रहने के स्थान को आप क्या करिए, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उखाड़ दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि पंख दिए हैं तो, अर्थात इस ईश्वर ने हम पंछियों को उड़ने के लिए बनाया है, इसीलिए हमें पंख दिए हैं, तो हम कृपया हमें इस खुले आकाश में उड़ने दीजिए, हमारी इस आकुल उड़ान में विघ्न न डालें। विघ्न अर्थात बाधा, और आकुल उड़ान यानी कि हमारे अंदर जो उड़ने के लिए हम लोग बहुत बेचैन हैं, बेकरार हैं, कब से हमें इस बंधन के अंदर यानी कि पिंजरों में बंद कर दिया है, तो जो उड़ने की व्याकुलता, एक अधीरता हमारे अंदर है, कृपया हमारी इस उड़ान में आप बाधा ना डालें, हमें स्वतंत्रता का जीवन जीने दें, हमें खुले आकाश में उड़ने दें, हमें इन पिंजरों में, इन लोहे की सलाखों में बंद ना करें। तो इस प्रकार से इस कविता का जो पूरा सार है वो ये है कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। कविता के माध्यम से जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि हमें खुले आकाश में विचरण करते हैं, हम लोग जो है वो खुले आकाश में विचरण करते हैं। यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम जो खुशी के साथ स्वतंत्रता के जीवन जीते हुए गीत गाते हैं, वह हमारी खुशी इस पिंजरे में बंद होने से दूर हो जाएगी, हम मधुर गीत नहीं सुना पाएंगे, अर्थात हम खुश नहीं रहेंगे। आजादी से उड़ने की जो प्रसन्नता से जो हमारे फड़फड़ाते जो पंख हैं, वो इस सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हमें स्वतंत्रता पूर्वक आजादी के साथ नदियों का बहता जल पीना पसंद है। बंद पिंजरे में हम बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले पकवानों से ज्यादा खुले आकाश में या खुले वातावरण में घूम घूम कर कड़वी नीम की निबोरी भी अच्छी लगती है। इस पिंजरे में रहकर हम अपनी उड़ान और गति भी भूल गए, यानी कि हमारी उड़ने की क्या क्षमता थी, हम किस तीव्रता के साथ उड़ते थे, ये सब भी हम इस पिंजरे में बंद रहते हुए भूल चुके हैं। अब तो वृक्ष की ऊंची डालियों पर बैठना, खेलना, झूलना, ये सब बातें हमें एक स्वप्न के जैसी लगती हैं। हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते हुए आकाश की सीमा पाने के लिए क्या करें, आकाश की उस सीमा तक पहुंचे, उस सीमा को हम नापें कि इस आकाश का अंत कहाँ है, और सूरज की किरणों के समान जो लाल हमारी चोंच है, उस चोंच से हम तारे रूपी अनार के दानों को भी हम चुग लेते। यदि हम स्वतंत्र होते तो सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि ऐसा अंतहीन क्षितिज जो है ही नहीं,
उस क्षितिज से हम प्रतिस्पर्धा करते, प्रतियोगिता करते। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हमारे प्राण चले जाते या फिर हम खुले आकाश की ऊंचाइयों को छूने का हमें ये अवसर जो मिलता, वो हमारे लिए सबसे अधिक सौभाग्यशाली, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती। अंत में जो पक्षी हैं वो मनुष्यों से विनती करते हैं कि तुम चाहे हमारे लिए घोंसला मत बनाओ, हमारे जो भी ठिकाने हैं उन्हें आप नष्ट कर दो, लेकिन यदि ईश्वर ने हम सबको उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी इस उड़ान में, हमारे इस उड़ने के प्रयास में तुम कोई भी बाधा मत डालो, बंधन मत डालो, क्योंकि हम पक्षियों का जन्म उड़ने के लिए हुआ है। हमारा जीवन उड़ने से ही संबंधित है। अतः पिंजरे में, अगर आप हमें पिंजरे के अंदर रहकर और हमारी उड़ने की आजादी आप छीन लेंगे तो ऐसे जीवन कोई भी पक्षी नहीं जी पाएगा। तो कृपया हमारी उड़ने की आजादी छीनकर हम पंछियों के जीवन को मत छीनो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो, हमें स्वतंत्रता का जीवन जीने दो। आइए अब कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से अपने प्राप्त ज्ञान का परीक्षण कर लेते हैं कि इस कविता को हमने कितना अच्छे से समझा और जाना। तो इस कविता के कवि का नाम क्या है? पक्षियों को कैसा जीवन जीना पसंद है? सोने की सलाखों से टकराने से पक्षियों की क्या दशा होती है? पिंजरे में कैद पक्षी क्या भूल चुके हैं? पक्षी किसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं कि इस कविता के कवि का जो नाम है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते हुए स्वतंत्रता का जीवन जीना पसंद है। सोने की सलाखों से टकराने से पक्षियों के जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। पिंजरे में कैद पक्षी अपनी उड़ान और अपनी गति भूल गए हैं और जो पक्षी हैं वे अंतहीन क्षितिज के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैं फिर से प्रस्तुत होंगी एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।